आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 65 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, यहां बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद ज्यादा है या फिर स्पिनर्स के लिए मदद ज्यादा है। तो तमाम पिच रिपोर्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी। आपको सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही क्लियर करके बता देते हैं, अब भारत में मॉनसून जो है वो आने को है। ऐसे में इस मुकाबले के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन क्या वो चेतावनी मैच रद्द करा देगी, ऐसे सवाल आपके मन में पैदा करे, ये हम आपको बताएंगे। कितने प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है, वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है इस मुकाबले को लेकर, तो वेदर रिपोर्ट में पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आ रही है इस मुकाबले में। अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ बचा नहीं है, ये आखिरी मुकाबला है लीग स्टेज का सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में आरसीबी को परेशान कर सकती है? अगर हरा देती है आरसीबी को, तो आरसीबी को क्या कोई झटका दिया जा सकता है? वो उन चीजों पर बात करेंगे। हेड टू हेड आंकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों ही टीमों ने जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब कौन सी टीम बाजी मारती है, अमूमन कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आती है। पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालेंगे, दोनों ही टीमों के इस साल किए गए प्रदर्शन पर, अब तक जो भी जैसा भी रहा है उस पर नजर डालेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच के डिटेल्स के बारे में। तो यह मुकाबला खेला जाएगा 23 मई को, 23 मई शुक्रवार को यह मुकाबला खेला जाएगा, फ्राइडे, और यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में यह मैच खेला जाएगा। और ये दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है, ये न्यूट्रल वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। तो अब नजर डालते हैं हम इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली बहुत ज्यादा ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता। यहां पर ठीक है, बल्लेबाजों को ओके मदद मिल जाती है, गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए नहीं जानी जाती। ये जो वेन्यू है ये हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए भी जानी नहीं जाती। बहुत ज्यादा मुकाबले यहाँ 200 प्लस वाले नहीं देखे गए, इक्का दुक्का मुकाबले ही 200 प्लस वाले यहाँ देखे गए हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ अगर रनों की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। यहाँ जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो गेंदबाज है वो हावी होते चले जाएंगे। खास तौर पे स्पिनर्स को यहाँ पर ज्यादा मदद मिलती है। बल्लेबाजी शुरुआत में अगर खराब है या खराब कंडीशंस रहेगी तो वो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और ज्यादा खराब हो जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवरों में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 130 से 150 रन रहता है, जो दर्शाता है कि यह हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए अनुकूल नहीं है। आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो सकती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होगा और गेंदबाजों खासतौर पर स्पिनर्स को
पिच से सहायता मिल सकती है। तो यहाँ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा कहा जाता है कि टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, क्योंकि आप बल्लेबाजी कर लेंगे उसके बाद आप उसे डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी और ज्यादा हावी हो जाती है, गेंदबाज जो है वो और ज्यादा प्रभाव छोड़ सकते हैं मैच पर। स्पिनर्स खास तौर पे सेकंड इनिंग में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस मैदान पर चेज नहीं हो सकता है, चेज हो सकता है अगर धैर्यपूर्वक एकदम आराम से, बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना करते हुए, बहुत ज्यादा गलतियां ना करते हुए अगर बल्लेबाज यहाँ रन बनाए तो फिर वो निश्चित तौर पर इस मैदान पर चेज कर सकते हैं कोई भी टोटल। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि वेदर रिपोर्ट में बारिश की चेतावनी है, मानसून भी अब आने को है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कई इलाकों में बारिश ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एक दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, और लखनऊ दिल्ली एनसीआर से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या चेतावनी जारी की है वो हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 65 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 15% बारिश की संभावना जताई है, वहीं 47% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया। तो 15% बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि भाई चेतावनी जारी की है, तो चेतावनी यही है कि 15% बारिश के चांसेस है, लेकिन मैच के अनुकूल रहेगा वेदर। 15% हम अक्सर ये बात आपको बताते हैं, लगातार पूरे आईपीएल के दौरान हो चाहे उससे पहले डब्ल्यूपीएल हो, लगातार पिच रिपोर्ट हम आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं और हर बार हम आपको ये बात बताते हैं कि 15-20% अगर बारिश के चांसेस है, इनफैक्ट कई मौकों पर 30% भी वो मैच के अनुकूल हो जाता है। 30% बारिश के चांसेस का मतलब ये नहीं कि मैच रद्दी हो जाए या फिर मैच में ओवर्स की कटौती हो जाए। कई मौकों पर तो हमने ये भी देखा है कि 60-65% बारिश के चांसेस में भी पूरा मैच हो जाता है कई मौकों पर, लेकिन कई मौकों पर 15-20% में भी मैच के दौरान उसका असर देखने को मिल जाता है। अब ये जो 15% बारिश के चांसेस है ये पूरे दिन के लिए है। पूरे दिन भर में 15% बारिश के चांसेस लखनऊ में बने रहेंगे और हो सकता है कि मैच से पहले या मैच के दौरान भी बारिश दस्तक दे। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 25 मुकाबलों में देखेंगे तो साफ क्लियर है कि 13 मुकाबले एसआरएच ने अपने नाम किया है, आरसीबी ने 11 मुकाबलों में बाजी मारी, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से तो ये चीज क्लियर है कि एसआरएच की टीम थोड़ी सी फेवरेट है, बट देन एसआरएच और आरसीबी के बीच मतलब अगर दोनों ही टीमों के प्रदर्शन इस सीजन पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सी टीम बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही है। आरसीबी नंबर 2 पर मौजूद है इस सीजन अब तक पॉइंट्स टेबल पर अगर आप गौर करें, और अगर आप एसआरएच को देखें जो कि आरसीबी या किसी भी टीम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी कागजों पर, इस सीजन एसआरएच की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो कप्तानी हो। बट देन एसआरएच को लेकर जो लगातार हम बात करते आ रहे थे कि भी ये टीम या तो सामने वाली टीम को बर्बाद कर देगी या खुद बर्बाद हो जाएगी, तो इस सीजन एसआरएच बर्बाद हो गई। अगर आप एसआरएच के इस सीजन अब तक खेले गए प्रदर्शन पर गौर करें तो 12 मुकाबले खेले हैं जिसमें 4 मुकाबलों में जीत है, 7 मुकाबले गवाए, -1.005 की नेट रन रेट है और केवल 9 अंक अब तक जो है वो हासिल किया है एसआरएच की टीम ने। एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, तो वो 1 अंक वो उसमें जुड़ गया, 4 मैचेस के 8 अंक और प्लस 1 पॉइंट वो। और अगर पिछले 5 मुकाबलों पर गौर करें तो 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले गवाए हैं और 1 मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से धुल गया था। वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने भी 12 ही मुकाबले अब तक खेले, 8 मुकाबलों में जीत है, 3 मुकाबले जो हैं वो गवा दिए हैं, प्लस 0.482 की नेट रन रेट है जो कि बहुत शानदार नजर आ रही है और 17 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और अभी आरसीबी चाहेगी कि
या नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में से कोई एक स्पॉट जो है वो पकड़ कर रखे। पिछले 5 मुकाबलों पर गौर करें तो 4 मुकाबले जीते हैं, एक भी मुकाबला गवाया नहीं है और एक मुकाबला बारिश की वजह से, वो केकेआर के साथ जो मुकाबला था उस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हो गई थी। आईपीएल जब रीशेड्यूल हुआ तो जो पहला ही मुकाबला था वो आरसीबी वर्सेस केकेआर का था और वो मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। 4 मुकाबले जीत कर आ रही है आरसीबी की टीम इस मुकाबले में। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ आरसीबी के साथ ही मौजूद है। अब एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी आपको दिखेंगे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए सीजन जैसे तैसे भी रहा हो, लेकिन बहुत शानदार ही गया है। बाकी टीम प्लेयर्स ने अगर और बल्लेबाजों का साथ मिल गया होता और गेंदबाजों का साथ मिल गया होता तो निश्चित तौर पर एसआरएच अभी इस पोजीशन पर नहीं होती। शायद हम ये बात कर रहे होते कि एसआरएच प्लेऑफ्स खेलेगी या जीत भी सकती है, बट देन अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन, इन 2 बल्लेबाजों के लिए सीजन थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है। बाकी जो जितने भी बल्लेबाज हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाए। ईशान किशन इस साल शतक लगा चुके हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे। वो उस मुकाबले में शतक के बाद, जो पहला ही मुकाबला था आरआर के खिलाफ, उस मुकाबले के बाद उनका बल्ला चला ही नहीं। ट्रेविस हेड शुरुआत में चल रहे थे, फिर उसके बाद उनका बल्ला खामोश हो गया। अनिकेत वर्मा एक मैच में स्टार बने, अभिनव मनोहर एक मैच में स्टार बने। बाकी गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों का भी हाल वही है। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की कमी रही है एसआरएच की टीम में। वहीं आरसीबी के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर बात करें तो विराट कोहली और जेकब बैथल आपको दिखेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी और यश दयाल आपको दिख सकते हैं। विराट कोहली हो, चाहे रजत पाटीदार हो, लियम लिविंगस्टन हो, टिम डेविड हो, कृणाल पांड्या हो, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया इस सीजन। कृणाल पांड्या को एक मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला था, उनके कंधों पर आ गया था वो मैच और उस मुकाबले में वो जिता सकते थे बल्लेबाजी से, और कृणाल पांड्या ने ऐसा ही किया। 70+ रनों की पारी खेली विराट कोहली के साथ, जबरदस्त पार्टनरशिप की और बल्लेबाजी से मुकाबला जिताया। गेंदबाजी में इस सीजन 14 विकेट वो अब तक निकाल चुके हैं। तो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, कृणाल पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। विराट कोहली, पिछला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, वरना विराट कोहली शायद ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 पर पहुंच गए होते, बट देन अभी भी ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। अब भी नंबर 3 पर बने हुए हैं, स्ट्रांगली नंबर 3 पर बने हुए हैं विराट कोहली। इनफैक्ट नंबर 4 पर आ गए क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त एक पारी खेली और वो 3 पर आ गए, विराट कोहली नंबर 4 पर आ गए। तो टॉप 5 में अभी भी विराट कोहली बने हुए हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो कृणाल पांड्या 14 विकेट ले चुके हैं इस सीजन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लुंगी एनगिडी अच्छा कर रहे हैं, यश दयाल भी अच्छा कर रहे हैं। तो टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है और इस वजह से आरसीबी जो है वो अभी इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो नंबर 2 पर काबिज है और ऐसा लग रहा है कि इस साल कप नामदे हो जाएगा। मतलब 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली 18वां सीजन खेल रहे हैं। हो सकता है 18वां सीजन आरसीबी के लिए ही हो। और अब प्रेडिक्शन की बारी है। आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 65 खेला जाएगा और यह मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में बड़ी मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि एसआरएच जीत कर आ रही है, एसआरएच के पास नथिंग टू लूज है। यहाँ आरसीबी ही एक ऐसी टीम है जो बहुत कुछ गवा सकती है। प्लेऑफ्स में पहुंच तो चुकी है, लेकिन नंबर 2 का स्पॉट बहुत क्रूशल होगा। नंबर 1 और नंबर 2 का स्पॉट बहुत ज्यादा क्रूशल होगा। ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल प्रेडिक्शन है और लगातार हमारे प्रेडिक्शन सही जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। अब तक सिर्फ एक मुकाबला ऐसा रहा है जिसमें हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई है, हो सकता है ये नंबर 2 हो, बट बहुत मुश्किल है। बट देन ऑलमोस्ट 100% श्योर कि ये मुकाबला आरसीबी जीतने जा रही है। आरसीबी विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा मैच नंबर 65 आरसीबी और एसआरएच, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप।